ओके, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डेजू ने इंटाल को एक घुमाकर पंच मारा था और जिसके कारण इंटाल का फेस बिल्कुल यहाँ पे खून खून हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अपना गार्ड डाउन नहीं करता यहाँ पे और पंच करने के लिए अपने हाथ को कस लेता है और तभी डेजू यहाँ पे एकदम से एक और अपर कट मारता है उसके फेस में और इंटाल यहाँ पे सीधे नीचे जाकर गिरता है और उसके बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा होता। इंटाल के दोस्त यहाँ पे बिल्कुल शॉक हो जाते हैं और वो लोग कहता है ये क्या था, और तभी एकदम से डियोप यहाँ पे चिल्लाकर कहता है कि डेजू ने यहाँ पे जिंगनन हाई स्कूल के लीडर को हरा दिया और यहाँ पे डेजू को भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने इंटाल को मारकर सुला दिया। डेजू यहाँ पे देखता है कि उसके हाथ बिल्कुल कांप रहे होते हैं और डेजू यहाँ पे खुद से कह रहा होता है कि मैंने इसे हरा दिया बिना किसी की मदद से। तभी इटा के ग्रुप में एक बंदा कहता है कि इटाक हार गया, अभी हमें क्या करना चाहिए। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है देखो वो लोग हमसे कम है, चलो इन सबको यहीं पे पीट डालते हैं। तभी इटा का ग्रुप यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो जाता है गैंग फाइट के लिए। हैंगल ग्रुप को दूर से चिल्लाकर कहता है ओए तुम लोगों ने ध्यान से देखा नहीं क्या, तुम लोग के लीडर के साथ क्या हुआ अभी थोड़ी देर पहले, और आज से डेजिन तुम्हारा नया लीडर है, कान खोल के सुन लो इस चीज को। अगर तुम लोगों ने थोड़ी भी हिम्मत दिखाने की कोशिश करी तो डेजिन तुम लोग को पनिशमेंट के तौर पे मार डालेगा, इस चीज को याद रखना। ये बस दिखता है स्वीट एंड स्वामी टाइप का, लेकिन इसे हल्के में मत लेना, ठीक है। हैंगल कहता है डेजिन को डेजिन तू शर्मा क्यों रहा है, तू जिंगनन हाई स्कूल का लीडर है, अब थोड़ा हार्ड बन के दिखा इन लोग को, अब इन लोगों को इतना कमजोर बन के दिखाने की जरूरत नहीं है, तू कमजोर नहीं है वैसे। तभी डेजिन को यहाँ पे थोड़ी हिम्मत आ जाती है। डेजिन दूर से चिल्लाकर कहता है ओए तुम सब इटाक के चमचो ऐसे क्या घूर रहे हो, तुम लोग को भी थोड़ा नाश्ता पानी दूं क्या। तभी इटाक के दोस्त बिल्कुल डेजिन की बातें सुनकर डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं और वो कहते हैं कि भूल जाओ, इटाक तो वैसे भी हार गया है, हमें क्या करना है। जैसे डेजिन यहाँ पे देखते हैं कि पूरी गैंग भाग गई है, डेजिन यहाँ पे कहता है अच्छा वो भाग गए ये लोग, मेरी तो जान ही निकल गई थी लड़ते लड़ते, भाई मैं तो थक चुका था बिल्कुल। अभी यहाँ हैंगल डेजिन को समझा रहा होता है कि तू इटाक को इसलिए मार पाया क्योंकि वो तेरे को शुरू से एक लूजर समझता था, अगर वो शुरू से तेरे को इक्वल समझता तो तेरे चांसेस बहुत कम होते जीतने के। फिर हैंगल यहाँ पे थम्स अप दिखाते हुए कहता है कुछ भी हो लेकिन एटलीस्ट तुम अभी लूजर तो नहीं हो। डेजिन हैंगल को थैंक्स बोलता है। अभी हम यहाँ पे जिंगनन हाई स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ इटाक के हारने के बाद जैसे मानो वहाँ का हवा का रुख ही बदल गया हो। डेजिन ने यहाँ पे इटाक को हरा दिया, ये बात पूरे स्कूल में आग की तरह फैल जाती है और अभी यहाँ जितने भी लड़कियां विक्टिम्स होते हैं उस चाइल्ड ग्रुप के, वो सारे यहाँ पे रेडी हो जाते हैं पुलिस कंप्लेन करने के लिए उन सारे बुलिस के ऊपर। और इसी के चलते यहाँ पे स्कूल में एक वायलेंस रोकने वाली कमेटी भी खोली जाती है। अब स्कूल की तरफ से बहुत से बच्चों को ट्रांसफर कर दिया जाता है अलग स्कूल में और बहुत से लोगों को यहाँ पे एक्सपेल कर दिया जाता है और इनमें सोमिन और डोंगजिन भी है जिन्हें एक्सपेल कर दिया जाता है। लेकिन जो भी हो उस दिन के बाद से कोई नहीं जानता कि इटाक कहाँ पे गायब हो गया। अब यहाँ पे सीन चेंज होता है। नियोन यहाँ पे कहती है डेजिन से मुझे यकीन नहीं होता कि ये वही स्कूल है जो पहले था। नियोन के डैड यहाँ पे नियोन को बोलते हैं कि तुम बहुत ज्यादा खुश लग रहे हो, इससे पहले मैंने तुम्हें कभी इतना खुश नहीं देखा। अब हम यहाँ पे हैंगल का घर देखते हैं जहाँ डेजुन ऑकवर्ड सा शकल बना के कहता है क्या हम ये करने वाले हैं सच में। तभी डियोप कहता है हाँ हम करने वाले हैं, ये तो बिल्कुल नेचुरल है, इसमें पूछना कैसा। तभी एकदम से डियोप यहाँ पे मस्त केक रेडी करके यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहा होता है। डेजुन कहता है ये केक तुमने मेरे लिए लाया है, और तभी यहाँ पे डियोप जल्दी जल्दी पूरा केक ठूसने लग जाता है और कहता है सेलिब्रेशन तो बहाना है, मुझे तो एक्चुअल में केक खाना है। गेहूं यहाँ पे डियोप को पीछे से खींचते हुए कहती है कि मेरे को भी देना है यार, पूरा खा जाएगा क्या तू। तभी टेक एक मीट का टुकड़ा डेजुन को देते हुए कहता है कुछ भी हो लेकिन तुमने हमें बिल्कुल सरप्राइज कर दिया, हमने अभी तक तुम्हें ठीक से समझा ही नहीं था, तुम तो बहुत जल्दी स्ट्रांग बन गए हो। अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मेरे को सच में ऐसा लगता है कि तुम कमाल के हो। सिंगमिन यहाँ पे कहता है कि डेजुन जिस स्पीड से तुम जा रहे हो यकीन मानो तुम जल्दी अपना रिवेंज ले लोगे। और हैंगल यहाँ पे सभी को पीछे से देख रहा होता है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि सब लोग एक साथ सो रहे होते हैं बट डेजुन को नींद नहीं आ रही होती है, वो उठकर टेरेस में चला जाता है। तभी पीछे से हैंगल कहता है मैंने तुम्हें देखा, तुम बहुत ज्यादा खुश थे, तुमने बहुत ज्यादा एंजॉय भी किया, तुमने पूरे स्कूल में कब्जा कर लिया, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन गए हो अभी, तो तुम अभी क्यों परेशान हो इतना। डेजुन यहाँ पे थोड़ी देर के लिए चुप रहता है और फिर कहता है ऐसा पहली बार हुआ है कि मैंने यहाँ पे बस फाइट ही नहीं जीता बल्कि उन लड़कों से बदला भी ले लिया जो मेरे को हमेशा बुली करते थे स्कूल में। मुझे अभी बहुत ज्यादा शांति मिल रही है, मेरे को इससे पहले कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ। अगर मैं उसी के ऑपोजिट तरफ में सोचूं तो ये सब कुछ कितना अनफेयर है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैंने उन्हें कितने बुरी तरीके से खत्म किया, लेकिन फिर भी अब मैं एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता जो कि मैं हमेशा से चाहता था। अब मैं वापस से घर नहीं जा सकता, मैं वापस से स्कूल नहीं जा सकता, तो ये सब कुछ मेरे लिए अनफेयर है। फर्क नहीं पड़ता मैं कितनों से बदला ले रहा हूँ, चीजें वापस से वैसे नहीं हो सकती जैसे पहले हुआ करती थी। तभी हैंगल जवाब देता है इसका मतलब ये कि तुम रिवेंज नहीं लेना चाहते। डेजुन कहता है ऐसा नहीं है, मैं अभी भी बदला लेना चाहता हूँ उन लड़कों से जो मुझे हमेशा बुली करते थे स्कूल में। और तभी एकदम से यहाँ पे हैंगल डेजुन का सर पकड़ता है और डेजुन यहाँ पे डर जाता है। तभी हैंगल कहता है इन सब चीजों के बारे में सोच के कोई फायदा नहीं है, वो बस एक बीता वक्त था जो कभी लौट कर नहीं आएगा। क्या तुम्हारा रिवेंज अभी तक खत्म हुआ नहीं, और या फिर तेरे को डर है कि रिवेंज के बाद तेरे को यहाँ पे स्नेल की तरह हमारे साथ चिपक के रहना पड़ेगा। तभी डेजुन यहाँ पे हैंगल का हाथ हटाते हुए कहता है कि मेरा मजाक मत उड़ाओ। तभी हैंगल कहता है डेजुन को ये मेरा वादा है तुमसे, मैं अपने फैमिली के लिए यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ, मुझ पे भरोसा करो। तभी डेजुन ये सुन के खुश हो जाता है। हैंगल कहता है शायद तुम बहुत सारी चीजों से गुजर रहे हो, क्या मैं तुम्हारे लिए कॉमिक्स लेके आऊँ कल। डेजुन जवाब देता है नहीं मैं ठीक हूँ। डेव यहाँ पे सब कुछ सुन रहा होता है, फिर वो कहता है कि तुम्हें कॉमिक बुक्स पढ़ना चाहिए, उसमें बहुत अच्छे लाइफ लेसन होते हैं। अब हम यहाँ पे अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ डेव पूछता है डेजुन को कहाँ जा रहे हो। डेजुन कहता है मैं जॉब में जा रहा हूँ। डेव कहता है उसकी जरूरत नहीं है, मैंने नियोन से तुम्हारे लिए एक दिन की छुट्टी मांग ली है। डेजुन कहता है क्या बोल रहे हो। डेव कहता है अपना मुंह बंद करो और मेरे पीछे पीछे आओ। अभी हम हैंगल जो फैम के सारे मेंबर्स को एक साथ देखते हैं। तभी डेव चिल्लाकर कहता है चलो आज मजे मारते हैं। तभी ग्योंग यहाँ पे कहती है कि मैं यहाँ पे काम भी नहीं गई हूँ तेरे इस फालतू प्लान की वजह से। डेव कहता है यही तो हमारी प्रॉब्लम है, हम हमेशा अपने पूरे काम पे घुसे पड़े रहते हैं, हम कभी फ्री नहीं होते। तभी एकदम से यहाँ पे ड्यूब चिल्लाकर कहता है
हम लोग तो घर से भागे हुए लोग हैं, हमें तो पीना चाहिए, फूकना चाहिए और लड़ना चाहिए। अभी हम देखते हैं कि सब लोग यहाँ पे कैरियोके में बैठे होते हैं, सब लोग यहाँ पे मजे कर रहे होते हैं। डेव डेजुन को कहता है, तूने सुना कि ने क्या कहा, हम पी भी नहीं सकते और हम फूक भी नहीं सकते। क्यों यार, ऐसा क्यों? सभी लोग यहाँ पे फुल मजे में होते हैं। हैंगल सभी को खुश देख के यहाँ पे खुश हो रहा होता है। डेजुन यहाँ पे गेमिंग रूम से बाहर आ जाता है और कहता है, आज हमें बहुत मजा आया। और फिर वो सोच रहा होता है कि मेरे को तो ये भी यकीन नहीं है कि लास्ट टाइम हम कब सब एक साथ बाहर गए थे। डेजुन यहाँ पे अपनी फैमिली और स्कूल के बारे में याद करते हुए सोचता है कि मैं किस लिए इतना ज्यादा चिंता करता था अपने पास्ट में, जबकि मेरे पास मेरी यहाँ पे खुद की एक बहुत अच्छी फैमिली है। तभी पीछे से कोई डेजुन को बुलाता है और डेजुन जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है, यहाँ डेजुन के डैड होते हैं। डेजुन यहाँ पे बिल्कुल चुप हो जाता है अपने डैड को देखकर। डेजुन यहाँ पे सोच रहा होता है कि मेरे डैड यहाँ पे क्या कर रहे हैं और मुझे क्या करना चाहिए, कि मुझे उन्हें इग्नोर करके चला जाना चाहिए जैसे मैंने उन्हें देखा ही ना हो, पर वो तो मुझे ही घूर रहे हैं, वो सोच क्या रहे हैं। मुझे तो सच में यकीन नहीं होगा अगर उन्होंने कहा कि वो मेरे को अभी भी अपना बेटा मानते हैं। तभी हमें यहाँ पे डेजुन का पास दिखाया जाता है, जहाँ डेजुन के डैड यहाँ पे हमेशा चाहते थे कि उनके बच्चे अच्छे मार्क्स लेकर आए। वो मुझे हमेशा मारते थे क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था। वो सारे दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरी मॉम मेरे चोटों पे दवाइयाँ लगाती थी। मॉम कहती थी डैड मुझे इसलिए मारते क्योंकि उन्हें मेरी परवाह है, पर मुझे नहीं लगता कि उन्हें मेरी परवाह है सच में। उसके बाद से धीरे धीरे डैड ने मेरे को पूछना ही बंद कर दिया। उन्होंने मेरे को सबसे ज्यादा अलग कर दिया। अभी सीन यहाँ पे प्रेजेंट में आता है और डेजुन के डैड यहाँ पे एक थप्पड़ लगाते हैं डेजुन को। डेजुन के डैड कहते हैं, तुम्हें वापस से घर आना चाहिए था, तुम कहाँ थे अभी तक, तुमने मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदा किया है, मैं आसपास अपने शक्ल भी नहीं दिखा सकता, मेरे को और शर्मिंदा करना बंद करो और घर चलो, मेरे पीछे चल, घर जाकर बात करेंगे। लेकिन डेजुन यहाँ पे वहीं पे खड़ा रहता है और एकदम से कहता है, क्या आप मेरे को वापस से घर जाकर मारने वाले हैं? डेजुन के डैड एकदम से चिल्लाकर कहता है, क्या कहा तूने? डेजुन कहता है, आपने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा, आपने मुझे अकेला छोड़ दिया जब मेरे को आपकी जरूरत थी, और अभी आप जब सोसाइटी में शक्ल नहीं दिखा पा रहे हो तो आप चाहते हो कि मैं घर लौट आऊं। फिर एकदम से डेजुन यहाँ पे चिल्लाकर कहता है, चले जाओ आप यहाँ से और मेरे डैड बनने का नाटक मत करो। तभी डेजुन के डैड यहाँ पे डेजुन को थप्पड़ में थप्पड़ मार रहे होते हैं और कहते हैं कि मर तू यहाँ पे स्ट्रीट में, तेरे जैसे लोगों को कोई जगह नहीं है मेरे घर पे। तभी एकदम से हैंगल यहाँ पर आकर अंकल का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अब बस बहुत हो गया, अब अगर आपने एक बार भी हाथ चलाया ना तो मैं बस यहाँ पे खड़े होकर देखता नहीं रहूंगा, आपको शायद यहाँ से जाना चाहिए जब तक मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ। डेजुन के डैड कहते हैं कि तुम इन जैसे गुंडों के साथ घूमते हो, क्या तुम अपना लाइफ बर्बाद करना चाहते हो? तभी डेजुन यहाँ पे चिल्लाकर कहता है, मुझे आपकी फैमिली की कोई जरूरत नहीं है। हैंगल कहता है, शायद मुझे इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए था। डेजुन के आंखों में यहाँ पे आंसू होते हैं। वो कह रहा होता है कि मेरी फैमिली आज से मेरे लिए खत्म हो गई है। तभी हैंगल यहाँ पे डेजुन को उंगलियों से मारता हुआ कहता है कि जरूरी नहीं है कि रिश्ता यहाँ पे बस खून से ही हो, तुम्हारा अगर दिल साफ है तुम कहीं पे भी फैमिली बना सकते हो। और हैंगल यहाँ पे कहता है कि हमारी फैमिली में हम सब एक दूसरे को समझते हैं। डेजुन यहाँ पे रोते हुए कहता है, अब मुझे इतना बुरा नहीं लग रहा। तभी यहाँ पे ड्यूब डेजुन को देख लेता और कहता है, अबे कहाँ था तू, इतना लेट कैसे हो गया तेरे को? डेजुन कहता है, कुछ नहीं, बस मैं कन्वीनियंस स्टोर में कुछ ढूंढ रहा था। अभी सब लोग यहाँ पे घर जा रहे होते हैं और डेजुन कहता है, अभी मेरे पास एक परफेक्ट फैमिली है। अभी हम यहाँ पे कुछ महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ डेजुन यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा होता है। फिर वो अपना अचानक से टी शर्ट उतार देता है। तभी टेक कहता है, तेरी बॉडी तो बहुत सही है। शोंगमिन कहता है, तूने अपना कपड़ा क्यों उतारा वैसे? टेक कहता है, छोड़ो उसे, यही तो उसकी उम्र है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि डेजुन अपने काम में बहुत ज्यादा परफेक्ट हो गया था। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि पिज्जा शॉप में एक बंदा यहाँ पे प्लेट वगैरह तोड़ के धमकी दे रहा होता है कि ये कोई खाना है, जो अपने ओनर को बुलाकर लेकर आ। और डेजुन की यहाँ पे शटक जाती है और बंदे को पकड़ के लेके जाता है और बिल्कुल शॉप के बाहर फेंक देता है और कहता है, वापस लौट कर मत आना इस दुकान पर। अभी डेजुन यहाँ पे घर का काम कर रहा होता है। तभी डेजुन यहाँ पे अचानक से कहता है, ये देख सब कुछ यहाँ पे मिक्स हो गया, चड्डी और सफेद कपड़े और टॉवल अलग अलग धोने चाहिए। डेव यहाँ पे सोच में पड़ जाता है, ये क्या बोला इसने अभी। फिर अचानक से डेजुन और डेव यहाँ पे लड़ने लग जाते हैं। डेजुन अपने फैमिली के साथ बहुत ज्यादा घुल मिल जाता है। हैंगल यहाँ पे डेजुन को फाइटिंग स्किल सिखा रहा होता है। हैंगल कहता है, तू जुंगलन हाई स्कूल का लीडर है, थोड़ा दम लगा के मारना। हैंगल तभी डेजुन को एक पंच मारते हुए बोलता है कि तू अभी बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन गया है। तभी हैंगल यहाँ पे अचानक से कहता है, क्या तू रेडी है? डेजुन कहता है, हाँ, रिवेंज। अभी हम यहाँ पे हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ ली बेड में पड़ा होता है और उसे पुराने दिन के मेमोरीज आ रहे होते हैं जहाँ वो डेजुन को परेशान कर रहा होता है और जो भी उसके साथ हुआ। तभी एकदम से ली का आंख खुल जाता है। अब यहाँ पे फिर से हम ली का ड्रीम देखते हैं, डेजुन उस केक को खा जा, लूजर तू याद रखना तू हमेशा मेरे नीचे ही रहेगा। तभी डेजुन यहाँ पे बिल्कुल डेविल वाला फेस बना के बोलता है, क्या अभी भी मैं तेरे नीचे ही रहूंगा? और गाड़ी के सामने धक्का मार देता है और तभी ली की एकदम से आंख खुल जाती है। ओके गाइस, तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो एंड कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।